Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies of your partner and current thinking towards you. Current energies, current feelings, current emotions about you. वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके अभी करंटली क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और रिलेशनशिप को लेकर के आगे वो क्या स्टेप लेंगे। लेट्स सी। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीकली मंथली लव टैरो रीडिंग, लव प्रिडिक्शंस आपको मिलती रहें। ओके, यू हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 of Pentacle, the Lovers, 2 of Cups and the Fool। आपके पार्टनर के साथ जो है करंटली कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जहाँ पे उनको ओवरफ्लोज दिखाई जा रहे हैं, जहाँ पे उनको बेसिकली वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो सब बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल फेक है, जिसमें सच्चाई नहीं है, यानी कि रियलिटी बेस वो चीज़ें नहीं हैं। उनको मिसगाइड करा जाएगा, उनका मिसयूज़ करा जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए। तो उन्हें ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि किसी पर भी उनको जो है अंधा इत्तबार नहीं करना चाहिए, अंधा यकीन नहीं करना चाहिए, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखें। यहाँ पे वो काफ़ी हर्ट होते हुए और काफ़ी डिसअपॉइंट होते हुए, बहुत तकलीफ़ में भी नज़र आ रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है कि जब किसी इंसान को किसी से धोखा मिलता है तो उसकी एकदम से ऐसे कह लें कि आंखें खुल जाती हैं, और वही लोग आपकी आंखें खोलते हैं जिन पे आपने आंख बंद करके यकीन करा हुआ होता है। कोशिश करिए किसी की बात को मत सुनिए, आपके लोग आपके आसपास के क्या बोल रहे हैं कि किस पे एतबार करो, किस पे नहीं करो, ये सच्चा है, ये झूठा है, खुद के नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। आपके पार्टनर को यही चीज़ करनी है, खुद के नज़रिए से, खुद की आंखों से देखना है। ये नहीं कि लोगों ने जो बताया उन्होंने उस पर ही यकीन कर लिया, यही चीज़ उनको हर्ट करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात, वो अपने जब उनके कोई टास्क का टाइम होता है, जब उन्होंने कुछ काम होता है उनका, उस वक्त करते वो क्या हैं, उनका ध्यान आसपास के लोगों में ज़्यादा रहता है। यही चीज़ उनको बार बार हर्ट करती है, तकलीफ़ पहुंचाती है। वो ये सोचते हैं कि उनके आसपास के लोग जो हैं क्या सोचेंगे, वो क्या इसका रिएक्ट करेंगे इस पे, और उनको ये चीज़ें कैसे लगेंगी जो मैं स्टेप लेने वाला हूँ। वो अपने चाहे करियर वाली साइड पे ले रहे हों, अपने रिलेशनशिप वाली साइड पे ले रहे हों, वो अपनी लाइफ को लेकर के लोगों की राय को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उनको यही बात समझनी चाहिए, जब उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, उनके पास इतनी विल पावर नज़र आ रही है कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेस्ट, यानी कि बिना कोई जल्दबाजी किए अपनी हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो फिर खुद पे एतबार रखिए, खुद पे एतबार करके उन्हें चलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि उनको ओवर रिस्क लेने की बहुत आदत है। उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ एक सही ट्रैक पे चल रही होती है, लेकिन फालतू से जो है वो अदर जो है वो थिंग्स में पड़ जाते हैं। यानी सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन नए नए रिस्क लेना कि मैं ये काम करके देखता हूँ, ये क्या है, वो काम करके देखता हूँ, उससे उसमें क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा सा उन्हें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अब आपके साथ अगर वो कम्युनिकेशन गैप में थे, वो बातचीत नहीं कर रहे थे, तो अब आप दोनों का रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है। एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट भी करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की केयर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दोबारा से रिकनेक्टिंग नज़र आ रही है। उनको इस टाइम जो है कोई भी मनी रिलेटेड उनकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं हैं। या तो होना कि कोई इंसान अगर रिलेशनशिप को अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा तो उनकी लाइफ में अदर प्रॉब्लम्स चल रही होंगी जिसकी बिना पे वो अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
उनको जो है उनकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, उनके पास पैसा है, पावर है, उनके पास हर चीज़ है जो कि कोई भी इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश कर सकता है। तो उन्हें यही कोशिश करनी चाहिए कि स्टे ग्राउंडेड रहें और आपको इनकरेज करते रहें, आपको सपोर्ट करें। इनफैक्ट आपको नहीं बल्कि आपके आसपास जितने लोग हैं, अगर उन्हें दिल से लगता है किसी को वाकई में उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए आपके पार्टनर को। लेकिन किसी का सपोर्ट करना और किसी पर अंधा एतबार करना, इन दोनों बातों में काफ़ी डिफरेंस है, तो ये उन्हें देखना होगा। बाकी आपके साथ वो अब रिलेशनशिप जो है इतना स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, अपना जो है उन्हें ये चीज़ असल में पता लग चुकी है कि उनकी जो ज़ाती खुशी है, उनकी जो रियल हैप्पीनेस है, जो ट्रू इंटेंशंस है, वो यही है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करें, हमेशा आपके साथ रहें। ये ऐसा रिलेशनशिप लग रहा है जिसमें सच्चाई की बेस पे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, यानी कोई इंसान आपको झूठ बोलकर जैसा कि उन्हें मिला है, अब वो चीज़ वो नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें लेसन्स मिल चुके हैं उनकी लाइफ से कि किस तरह लोग धोखे देते हैं। इसीलिए आप पर उनका ट्रस्ट जो है वो इस कदर मजबूत हो जाएगा, इस कदर उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उनका ट्रस्ट, कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं। अबंडेंस ऑफ लव नज़र आ रहा है, ट्रू रिलेशनशिप है जिसमें एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, टू पीपल ऑन द सेम पेज, एक दूसरे के लिए सेम एनर्जीज़ हैं, सेम फीलिंग्स हैं। यानी एक इंसान अगर कोई चीज़ चाह रहा है तो दूसरा भी वही चाहेगा, सेम फीलिंग्स हैं, सेम इमोशंस हैं। एक दूसरे को केयर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, म्यूचुअल लाइकिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स हैं यहाँ पे। द फूल का गार्डन, लेकिन कुछ डिसीजंस वो फुलिश भी ले सकते हैं। वो एक न्यू ट्रैक पे न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, जहाँ पे उनको जो है किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। यानी कि वो समझते ही नहीं हैं कि मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए, या मेरे अगर वेल विशर्स मेरे अपने मुझे किसी चीज़ से रोकते हैं, कोई बात बोलते हैं कि आप इस साइड पे नहीं जाओ, ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो किसी की बात को नहीं मानने वाले, वो हर चीज़ को यहाँ पे इग्नोर ही करेंगे। तो उन्हें थोड़ा सा ये माइंड में रखना चाहिए, चाहे वो आप हो उनके साथ या उनकी फैमिली हो, उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हो, अगर वो कोई बात बोलते हैं तो उन्हें थोड़ा सा समझना होगा, और जिस ट्रैक पे भी चलें वहाँ पे बस ये अपने माइंड में रखना है कि अपनों की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान किसी बात से मना कर रहा है, रोक रहा है, तो हो सकता है कि उसमें भी कोई ऐसा हो कि उसके पास कुछ लेसन्स होंगे, उसने कुछ लाइफ से देखा होगा, तभी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की एनर्जीज आपके लिए क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ सोर्ड्स है एंड द हर्मिट है। छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से अपने रिलेशनशिप को आपने बचाना है। छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट मत कीजिएगा, हर बात में बोलना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, हर जगह पे अपना ओपिनियन देना, अपनी गाइडेंस देना और अपना जजमेंट पास करना तब जब आपका कम्युनिकेशन गैप हो, जब आपको एक दूसरे की फीलिंग्स का नहीं अच्छे से पता हो। दूसरा, थोड़ा सा अलग होकर चीज़ों को एनालाइज करिए, सच्चाई क्या है, आपको क्या दिखाया जा रहा है और क्या रियलिटी थी, और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स लाने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो। जब इसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगी तो वो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।